जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो कभी कभी शब्द पूरी सच्चाई नहीं दिखाते। इंसान का शरीर, आंखें, होंठ, हाथ और पैर उन भावनाओं को प्रकट कर देता है जिन्हें वह कह नहीं पाता। मनोविज्ञान मानता है कि शरीर का अवचेतन मन अक्सर वह सब बता देता है जो जुबान छुपाने की कोशिश करती है। इसलिए अगर आप इन संकेतों को समझना सीख जाए तो बातचीत कहीं अधिक स्पष्ट और वास्तविक हो सकती है। सबसे पहले आती है आंखें। सच्ची भावनाएं आंखों से दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से आपकी आंखों में देख रहा है तो वह बातचीत में वास्तव में जुड़ा हुआ है। लेकिन नजरें बार बार टूटना, बहुत तेजी से पलकें झपकाना या इधर उधर देखना संकेत हो सकता है कि वह असहज है या मन कहीं और है। वहीं आंखों में चमक, पुतलियों का फैलना अक्सर रुचि और उत्साह का प्रतीक होता है। दूसरा संकेत है होंठ और मुस्कान। एक हल्की, सहज मुस्कान आत्मीयता का संकेत है, जबकि जबरदस्ती या सिर्फ होठों तक सीमित मुस्कान दिखाती है कि व्यक्ति पूरी तरह सहज नहीं। होठों का सूखना, बार बार दबाना या हल्की कंपकंपाहट, यह सब नर्वसनेस या हल्की भावनात्मक उत्तेजना का संकेत भी हो सकता है। हाथों की भाषा और भी गहरी होती है। हाथों का खुला रहना विश्वास दर्शाता है। बार बार चीजों से खेलना, उंगलियां थपथपाना या अपनी बाहों को पकड़कर रखना बताता है कि व्यक्ति खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। अगर बातचीत के दौरान वह कभी कभी हल्का सा संपर्क बनाए तो यह संकेत हो सकता है कि वह कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। और फिर आते हैं पैर और बॉडी पोस्चर। शरीर जिस ओर झुकाए, मन अक्सर वही होता है। पैर आपकी ओर हो, शरीर आगे की तरफ झुका हो, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति जुड़ा हुआ और रुचि रखता है। लेकिन अगर पैर दूसरी दिशा में हो या शरीर पीछे की ओर झुका हो, तो वह मानसिक दूरी बनाए हुए है। जब आप इन सभी संकेतों को एक साथ पढ़ना सीख जाते हैं, आंखों का संपर्क, मुस्कान का पैटर्न, हाथों की खुली या बंद अवस्था और पैरों की दिशा, तब आपको शब्दों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। भावनाएं साफ दिखाई देने लगती है। मनोविज्ञान की यही खूबसूरती है। यह आपको लोगों को बेहतर समझने में मदद करती है और किसी भी रिश्ते में समझ सबसे बड़ी नींव है। अगली बार जब आप किसी से संवाद करें तो केवल उसके शब्द न सुने, उसके पूरे व्यक्तित्व को महसूस करें, क्योंकि शरीर की भाषा वह सच्चाई बताती है जो अक्सर जुबान कह नहीं पाती।